रमन की परीक्षा चल रही थी, इसलिए देर रात से वो सोता था। उसके पढ़ाई के कमरे में एक खिड़की खुलती थी। उस खिड़की से वो कभी-कभी चांद और तारों को देख लिया करता था। जैसे आज वो अभी एक तारे को देख रहा था। अचानक वो तारा टूटा और एक तरफ गिरने लगा। वो तारा उसकी खिड़की के पास ही आ गिरा। रमन ने देखा तारा गिरने के बाद एक प्रकाश के गोले में बदल गया। गोला कोई छोटा मोटा बॉल नहीं था, बल्कि एक आदमी के बराबर का गोला था। उस गोले से एक दरवाजे सा दिखने लगा। वो दरवाजा खुला और उसमें से रमन की ही उम्र का एक लड़का बाहर आ गया। उसके पीछे 2 जेट लगे थे। उन जेटों के सहारे उड़ता हुआ वो जमीन पर कुछ ढूंढने लगा। उसकी नजर रमन पर पड़ी। हाय रमन, मैं प्लाटू हूँ। मेरी एक चीज तुम्हारी धरती पर गिरी है, उसे ही मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे? हाँ श्योर। वो चीज एक घड़ी की तरह दिखती है, लेकिन उसमें नंबर नहीं होते। वो घड़ी की तरह की चीज रमन को ही मिली के बगल में रखे ईंटों के ढेर में। ये तो खराब हो गई है। इसके बिना तो मैं अपने समय लोक में नहीं जा पाऊंगा। रमन, हम समय लोक से हैं। ये घड़ी तुम्हारे पासपोर्ट की तरह होती है। इसके वेव को डिकोड करके हम समय लोक के सर्वर को पता लग जाता है कि हम समय के किस पल से निकलते हैं, क्योंकि लौटने पर समय का वही पल हमें खुला मिलता है और वहीं से हमें समय लोक के अंदर जाना पड़ता है, वरना हम समय लोक से हमेशा के लिए दूर कर दिए जाते हैं और हम टूटता तारा बनकर नष्ट हो जाते हैं। हम अब इसे सिर्फ भूकंप से निकलने वाले एनर्जी से ही चार्ज करके चालू कर सकते हैं। रमन, याद करो, कोई भूकंप हुआ है कुछ दिनों के अंदर धरती पर। हाँ, कल ही तो लद्दाख में हुई। तो वहीं जाना पड़ेगा। तुम भी चलो मेरे साथ। डरो मत, वापस मैं तुम्हें आज के ही दिन इसी पल में छोड़ दूंगा। दोनों प्रकाश के गोले में घुस गए। वो बड़ा सा गोला समय का एक गोला था। प्लाटू ने कुछ बटन दबाए तो समय पीछे की ओर खिसक रहा था। समय पीछे जाकर रुका 25 जून 2020 के पल में, जब भूकंप हुआ था लद्दाख में। प्लाटू ने भूकंप के एनर्जी से अपनी टूटी घड़ी को चार्ज कर लिया और फिर एक बटन दबाने से 28 जून 2020 के रात के 2:15 में पहुंचा। अब प्लाटू ने विदा लिया। उसने वैसी ही एक जादुई अजूबा घड़ी रमन को गिफ्ट किया। रमन, इस घड़ी से तुम समय के आगे या पीछे जा सकते हो। ये घड़ी तुम्हें बस 15 साल आगे और 15 साल पीछे तक ले जा सकेगी और ये काम करेगी अगले 2 दिनों तक। सो टेक केयर। प्लाटू का गोला समय के अंदर घुस रहा था, क्योंकि गोले के ऊपर लिखा आ रहा था 5 मार्च 2025। रमन ने अपने हाथ में वो घड़ी पहना और समय को सेट किया 10 मई 2005, जब वो महज 5 साल का था और उसके दादा दादी जिंदा थे। रमन पहुंच गया 15 साल पीछे के पल में। दादा दादी उसको देख बहुत खुश हुए। अरे कितना बड़ा हो गया है रे तू, 20 साल का हो गया। ना पीना ठीक से खाया करो, बहुत ज्यादा दुबले हो। उसकी दादी रो पड़ी। मेरा राजा बेटा, तुझे तो खीर बहुत पसंद थे। आज भी मैं तेरे लिए खीर बनाकर रखती हूँ। वो खीर लेके आई और बड़े प्यार से रमन को खिलाने लगी। अब रमन को इस पल से जाने का वक्त हो रहा था। समय की लहरों में हलचल होने लगी। दादा दादी छूट गए और वो फिर जा पहुंचा 28 जून 2020 में। वो सोच रहा था शायद सपना हो, लेकिन जब उसने जेब में हाथ डाली तो देखा दादाजी ने उसे पार्कर पेन गिफ्ट कर दी है, जिससे वो लिख रहे थे। अब रमन के मन में आ रहा था फ्यूचर के 28 जून 2025 को देखने का, लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आई, फ्यूचर में क्या रखा है कोई नहीं जानता। तुम भी जानने की कोशिश मत करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। रमन ने बड़े सुकून से जादुई घड़ी अपनी जेब में रख। काशीपुरा गांव के बस स्टॉप पर एक औरत खड़ी थी। तभी वहां पर एक चोर आया और उस औरत की पर्स छीनने लगा।
वो औरत चोर चोर ऐसा चिल्लाने लगी। 2 लोगों ने आकर उस चोर को पकड़ लिया। वो लोग उसे मारने ही वाले थे कि एक औरत वहां आ गई और उसने कहा, ठहरो, मैं क्राइम एजेंट कंचन हूँ। ये है मेरा आई कार्ड। बहुत दिनों से भेस बदलकर इस चोर की तलाश कर रही थी। अब इसे मेरे हवाले कर दो। लोगों ने चोर को छोड़ दिया। चलो अब मेरे साथ पुलिस स्टेशन। ऐसा कहकर कंचन उसे वहां से ले गई। थोड़ी दूरी पर जाते ही चोर ने कहा, अरे अब छोड़ भी दो, गर्दन दर्द कर रही है। क्या चोर है आप? एक छोटा सा पर्स भी चुराना नहीं आता आपको। ये सोचकर कि आप एक खतरनाक चोर हैं, मैंने आपसे शादी की। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बलवान चोर है। ठीक है, मैं बेकार चोर हूँ, लेकिन हम दोनों पति पत्नी की टीम है, तो हमें कोई पकड़ नहीं सकता। ठीक है, अब आगे क्या करना है? इस बार एकदम फिल्म के जैसे प्लान किया है। अगले दिन कंचन एक रईस औरत बनकर, अच्छे कपड़े और गहने पहनकर, आंखों पे चश्मा लगाकर और एक बहुत बड़ा बैग लेकर एक कपड़े की दुकान में गई। आइए मैडम, हमारी दुकान में आपका स्वागत है। देखिए, 4 कीमती साड़ी और 4 कीमती सूट चुनकर पैक कर दीजिए। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। दुकानदार ने सब पैक कर दिया। तभी कंचन फोन पर बात कर रही थी। क्या अभी मुंबई आना होगा? इमरजेंसी मीटिंग है और वापस आने की फ्लाइट भी बुक हो चुकी है। लेकिन मेरे पास तो बहुत सामान है। एयरपोर्ट पे चेकिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखती हूँ। कंचन दुकानदार से लगेज के बारे में कहने वाली ही थी, तभी दुकानदार, मैंने सब सुन लिया है मैडम, आप लगेज दुकान में ही छोड़ कर जाना। यहाँ पर ये बिल्कुल महफूज रहेगा, कल आकर ले जाना। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे भी कल वापस आने पर ही दे दूंगी। ओके मैडम। रात को दुकानदार दुकान बंद करके चला गया। अंदर रखा बैग अपने आप खुलने लगा और उसमें से चोर बाहर आ गया। यहाँ वहाँ देखकर उसने काउंटर पे रखे पैसे उठा लिए, पूरा दुकान ढूंढकर सबसे महंगे कपड़े उठाए और बैग में भर दिए और अपना टिफिन खाने लगा। बाद में दुकान में रखे एक पुतले के सामने जाकर उसके जैसे ही खड़ा हो गया। अगले दिन कंचन दुकान पर आई। उस दुकान के पास कुछ लोग धरना कर रहे थे और मालिक की तानाशाही नहीं चलेगी ऐसे चिल्ला रहे थे। ये क्या हो रहा है और आज दुकान क्यों नहीं खोली? इस दुकान में काम करने वाले हम मजदूरों ने बंद की घोषणा की है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ये दुकान खोलने नहीं देंगे, चाहे कुछ दिन लगे, हफ्ते या महीने। उसने दुकानदार से कहा, अरे मेरा सामान अंदर है, उनकी मांगे पूरा करके दुकान खोल सकते हैं ना? आप रुको मैडम, इन लोगों की मांगे पूरी करने बैठा तो मुझे दुकान बंद करके भीख मांगनी पड़ेगी। अंदर नींद से जागकर चोर सोच रहा था कि अब तक दुकान क्यों नहीं खुला है। चोर टॉयलेट ढूंढने लगा, उसे कहीं टॉयलेट नजर नहीं आया। कैसा कंजूस मालिक है, दुकान का एक टॉयलेट नहीं बनाया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। मजदूरों का धरना शुरू ही था। कंचन चिंतित होकर उनके पास गई और, भैया दुकान खोलने दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? जाइए यहाँ से। अंदर वो चोर भूखा जमीन पर पड़ा था, बहुत हिम्मत करके उठा। अब और कोई चारा नहीं, अगर कुछ नहीं खाया तो मर जाऊंगा। उसने वहां पड़े कुछ स्पंज के टुकड़े, रुमाल और धोती उठाई और उसे सामने रखकर, ये स्पॉन्ज नहीं, पनीर के टुकड़े हैं। ये रुमाल नहीं, रुमाली रोटी है। और ये धोती नहीं, ढोकला है। ऐसा कहकर वो रुमाल और स्पंज के टुकड़े करके खाने लगा। थोड़ी देर बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे दुकान खोलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चोर जोर से चिल्लाने लगा। बाहर के लोग देखने लगे कि दुकान के अंदर कौन चिल्ला रहा है।
दुकानदार जी, जल्दी दुकान खोलिए, लगता है अंदर कोई फंसा है। कोई भी फंसा हो, इन मजदूरों के आगे मैं सर नहीं झुकाऊंगा। अंदर से चोर शटर को मारने लगा और कहने लगा, खोलो खोलो, मैं मर रहा हूँ। कंचन समझ गई कि अब सबको सच बताना पड़ेगा। उसने कहा, मजदूर भाइयों, दुकान खोलने दो, अंदर मेरा पति है, वो मर जाएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिर कंचन ने सब कुछ सच बता दिया। सब चौंक गए और दुकान खोल दी। अंदर चोर एक साड़ी पहनकर एक पुतले के बाजू में खड़ा था। कंचन ने जाकर उसे एक तमाचा मारा और कहा, चलो अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं, सबको सच पता चल गया है, हम पकड़े गए हैं। फिर सबने पुलिस को बुलाकर दोनों चोर पति पत्नी को उनके हवाले कर दिया।